हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, सन 2026 में कन्या पूजन कब है, अष्टमी कब है और नवमी हमें कब करनी है, अगर कन्या ना मिले तो हम क्या करें, अगर हम पीरियड से हो रहे हैं तो कन्या पूजन कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कहीं कहीं पर फ्रेंड अष्टमी के लिए कन्या पूजन होता है, कहीं नवमी वाले ही दिन। तो जैसे आपके यहाँ होता है उस दिन आप जल्दी उठें सुबह और स्नान वगैरह करने के बाद में अपनी माता रानी के पास में जो भी आप चंदन टीका लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और जो भी भोग प्रसाद रखते हैं वो आप रखते हैं। अखंड जो जल रही है तो उसमें घी वगैरह जो भी बढ़ाना रहता है वो आप बढ़ा लें, ठीक है। ये सारी तैयारी करने के बाद में कन्या पूजन से पहले हमारे लिए हलवा और चने और पूड़ी बनाने होते हैं, ठीक है। इसका भोग लगता है कन्या पूजन में माता रानी का नवमी वाले दिन। तो फ्रेंड, आप और माता रानी के पास में जल और प्रसाद भोग रख दें। फिर आप जब प्रसाद बनाने जाएं तो माता रानी से बोल कर जाएं कि मैया, मैं आपके लिए प्रसाद बनाने जा रही हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा बने। इससे क्या होता है, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है आपको। और फ्रेंड, आपको उस दिन कन्या पूजन वाले दिन प्याज लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, नहीं कन्याओं के लिए और नहीं अपने घर में बनाना ही नहीं है, ठीक है। और आप जब सूजी भूनते हैं, जो हम घी इस्तेमाल करते हैं, तो वो घी अलग से हो। जो आप रोज़ाना खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला घी नहीं होना चाहिए। बहुत शुद्ध सात्विक तरीके से आपको प्रसाद तैयार करना है। और जो आप चना और पूड़ी बनाएं उसमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि जो प्रसाद हम अग्नि पे चढ़ाते हैं ना, भोग जिस प्रसाद को हम अग्नि पे चढ़ाते हैं ना, उसमें नमक वाला प्रसाद अग्नि में नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप 9 पूड़ी और हलवा चना जो भी भोग प्रसाद बनाते हैं ना, वो आप बिना नमक के बनाएं, ठीक है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हलवा बनाना है, ठीक है। कुछ मीठा पहले बनाना है, उसके बाद में चना पूड़ी। और आप अब जैसे क्या होता है, सब्जी भी बनने लगी है कन्या पूजन में, तो आप छोले की सब्जी हो गई या सूखे आलू की सब्जी हो गई, बहुत कम मिर्च मसाले की सब्जी बना सकते हैं। लेकिन जो पहला मतलब जो भोग प्रसाद होता है ना, कन्या जब करती है ना, तो वो कुछ मीठा खिला के ही और खिलाना चाहिए, नवरात्र में 9 कन्याओं को पूजन किया जाता है और एक लांगुर का, ठीक है, एक लड़के का। अगर आपको 9 कन्या नहीं मिल रही हैं तो आप 2, 5, 4 जितनी भी आपको मिल रही हैं उतनी कन्याएं आप घर में बुलाएं। और वो जैसे छोटी छोटी कन्याएं मिलती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, 10 वर्ष से नीचे वाली, ठीक है। तो वो मिल जाती हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको मतलब एक एक कन्या भी मिल जाए ना, तब भी ठीक है, इतना तो सभी जगह मिल ही जाएंगी। और फ्रेंड, अगर आप पीरियड से हो रही हैं तो आपको क्या करना है, दही जलेबी भी आप कन्या पूजन में अपने घर में किसी भी जेंट्स से आप अपने बच्चों से भोग लगवा के कन्याओं के लिए खिलवा सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता है, जैसे कोई है ही नहीं करने वाला, ये करना नहीं चाह रहा है, तो आप जो चैत्र मास की पूर्णिमा आती है ना, उस पर भी आप कन्या पूजन करा सकते हैं, उस दिन भी करा सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड, अब जान लेते हैं अष्टमी और नवमी कब है। तो 26 तारीख दिन है, गुरुवार के लिए अष्टमी मनाई जाएगी। और अष्टमी वाले दिन जो हवन वगैरह होता है ना, वो होगा। और नवमी को कन्या पूजन होगा। और अगर अभी तक आपने कोई भी श्रृंगार सामग्री माता रानी को नहीं चढ़ाई है, तो आप अष्टमी तिथि पर चढ़ा सकते हैं। और फिर नवमी वाले दिन कन्या पूजन होगा 27 तारीख को, ठीक है। दिन है उस दिन शुक्रवार। और फ्रेंड, श्रृंगार के सामान के साथ में आपको जटा वाला नारियल जो पानी वाला होता है ना, वो ज़रूर भेंट करें। इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और फ्रेंड, जो भी भोग प्रसाद आपने तैयार किया है ना, फिर आप गाय के गोबर का एक उपला गैस पे गर्म कर लें। फिर उसका छोटा सा आपको हवन करना होगा। और आपने जो भी भोग प्रसाद बनाया ना, वो आप अग्नि में ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि अग्नि जो है देवी देवताओं का मुख मानी जाती है। जो भी हम भोग प्रसाद अग्नि में चढ़ाते हैं ना, वो सीधा हमारे देवी देवताओं के लिए मिलता है। और फ्रेंड, जो प्रसाद बच जाएगा, जैसे आपने हलवा चढ़ाया है, थोड़ा हलवा बचेगा, चने चढ़ाएंगे, पूड़ी, इस तरह से, तो वो आप कन्या पूजन में कन्याओं के लिए भी खिला सकते हैं या फिर गाय के लिए भी खिला दें। और
फ्रेंड नवमी वाले दिन अगर आप कन्या करेंगे और आपने अखंड जोत जलाई है ना, तो वो आपकी जलती रहनी चाहिए, क्योंकि अखंड जोत जो होती है ना 9 दिन 9 रात्रि जलती रहती है। तो आपको उसको बंद नहीं करना है, वो आपको नवमी की रात के लिए भी जलती रहनी है। 10वीं तिथि पर वो अपने आप से ही शांत हो जाएगी। और माता के लिए पान के पत्ते पर बतासे और लौंग का भोग जरूर लगाएं, फिर वो भी हवन में चढ़ा दिया जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो अष्टमी वाले दिन ज़रूर लगाएं, ठीक है। और अगर लड्डू गोपाल की सेवा आप करते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए भी एक भोग की थाली आप तैयार करें। जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो उसका भोग लड्डू गोपाल के लिए भी लगेगा। मंदिर में भी पूजा आरती आपको उसी तरह से करनी है जैसे आप करते हैं। उसके बाद में आप छोटी कन्याओं के लिए लेकर आएँ और उनके पैर धुलाए जाते हैं, ठीक है। और पैर आप गीले कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। फिर उनको महावर लगाते हैं, उनका तिलक करते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, ठीक है। फिर उनको भोजन कराते हैं। अगर बहुत छोटी कन्याएं आप अपने हाथों से भोजन कराएं वो और अच्छा होता है। फिर भोजन कराने के बाद में आपको उनको दक्षिणा देनी है, उसके साथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर दिए जाते हैं। माता रानी को ऐसे ही खाली हाथ नहीं भेजते हैं। और फिर उसके बाद में आप उनसे जब आशीर्वाद लें तो उनके हाथों में फूल और अक्षत दे दें, वो अपने ऊपर आशीर्वाद के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर माता रानी की इस तरह से आपको विदाई करनी होती है। और कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए ज़रूर दें। और फ्रेंड कहीं कहीं पर क्या होता है फ्रेंड, जो नारियल होता है कलश पे रखा हुआ, ये नवमी वाले दिन इसको फोड़कर कन्याओं में बांट देते हैं घर में प्रसाद के रूप में। और कहीं कहीं पर क्या होता है, इसको रखते हैं मतलब जो शारदीय नवरात्र आते हैं तब तक के लिए। फिर जो पुराना वाला नारियल होता है उसका विसर्जन हो जाता है। तो जैसा आपके यहाँ होता है वैसा करें। अगर आपके यहाँ पर ये वाला नारियल नहीं फोड़ते हैं नवमी वाले दिन, तो आप एक जटा वाला नारियल अलग से ज़रूर लेकर आएँ। अष्टमी वाले दिन भोग लगाएं और नवमी वाले दिन उसको ज़रूर फोड़ें। ऐसा करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर ये वाला नारियल नहीं फोड़ा जाता है तब, ठीक है। सभी प्रसाद को चढ़ाते हुए आप ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा ये बोलते जाएं। और ठीक है, पहले घी की आहुति, फिर जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया उसकी आहुति आप दें। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, हे माता रानी भोग स्वीकार करें, हे माता रानी आप मेरी पूजा में आकर मेरा जो भी भोग प्रसाद है उसको स्वीकार करें। और आपने जैसे दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय हैं या पाठ करने का नियम लिया है, तो वो नवमी वाले दिन तक आप उस दिन भी आपको सभी वो पूजा वगैरह सब करनी है, ठीक है। जैसे आप रोज़ाना पूजा करिए ना, सेम उसी विधि से आपको पूजा करनी है। बस जो भोग प्रसाद बनाया है वो अलग से आपको चढ़ाना होता है, वो पूजा अलग हो जाती है, ठीक है। और नवमी वाले दिन आप कलश को ना थोड़ा सा कलश की जगह पे हिला दें, उसको उठाना नहीं है। चौकी विसर्जन जो होता है मतलब चौकी पे जो भी सामान होता है वो 10वीं तिथि के लिए हटाते हैं। हटाना कुछ भी नहीं है, बस नवमी वाले दिन कलश को ना थोड़ा सा हिला दें। और फ्रेंड जब कन्याएं हमारी चली जाएं तो उसके बाद में झाड़ू नहीं लगाते हैं। अगर कुछ भी गिर गया है जैसे प्रसाद वगैरह कुछ भी, तो आप एक सूखे कपड़े से पोंछ लें उसको, उससे साफ कर सकते हैं, झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। और इस तरह से किसी भी दुविधा में आप नहीं रहें। 26 तारीख को अष्टमी मनाई जाएगी और 27 तारीख को उदया तिथि के साथ हमें नवमी मिल रही है। तो आप 27 तारीख दिन शुक्रवार को नवमी कन्या पूजन करें। अगर आपके यहाँ पे अष्टमी पूजी जाती है तो आप अष्टमी पर कन्या पूजन कर सकते हैं, वरना आप नवमी पर करें, ठीक है। और चौकी विसर्जन कैसे है इसका वीडियो आपको मिल जाएगा।